CISE ने चाहे 2024 का बोर्ड एग्जामिनेशन हो या 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन हो, एक बात जो कंपलसरी कर दिया है स्टूडेंट के लिए, और अभी जो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन हुए थे इसमें भी बताया कि स्टूडेंट के अपने डिजी लॉकर होने चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इनेक्टेड इन 2024 में भी कहा गया है कि अगर कोई एक स्टूडेंट है, चाहे वो CBSE बोर्ड का हो, स्टेट बोर्ड का हो, CISE का हो, जिसमें ICSE क्लास 10th एंड ISE क्लास 12th के हैं, तो उनके पास, प्रत्येक स्टूडेंट के पास, अब तो वैसे सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ रहे हैं इंडियन सिटीजन्स, उनके लिए डिजी लॉकर अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन हम यहाँ पर स्टूडेंट जो ICSE एंड ISE के लिए हैं कि उनके डिजी लॉकर क्या हैं, कैसे खुलने हैं और क्यों रखने चाहिए, क्योंकि यह एक कंपलसरी फैक्ट बन गया है। तो पहली और सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट क्लास 10th पास करेंगे तो उनके सभी डॉक्यूमेंट को इमीडिएटली अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट निकलते समय सबसे पहले आपका जो डिजी लॉकर है वो अपडेट होगा, और आपके चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, या आप स्टेट माइग्रेशन करना हो, या बोर्ड माइग्रेशन करना हो, CISE से CBSE, CBSE से CISE या IB में जाना हो, या फिर आप फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हो, तो वहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट होंगे नेसेसरीली। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि उसमें ड्राइविंग लाइसेंस होगा, स्टूडेंट के हेल्थ रिपोर्ट हो जाएंगे, स्टूडेंट के स्कूल के अचीवमेंट होगा, चाहे मार्क सर्टिफिकेट हो जाएगा, चाहे CLC हो जाएंगे, SLC हो जाएंगे, या अन्य सारे सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री एंड फेयर विदाउट एनी कॉस्ट सभी स्कूलों को, स्टेट बोर्ड को और CISE को भी अवेलेबल करवा दिया। और CISE ने कहा है, आप स्क्रीन पर प्रूफ देख रहे हैं कि स्टूडेंट को डिजी लॉकर खोल लेने हैं। अब CISE का ये बात स्कूलों तक पहुंचा दिया गया है। अब स्कूलों के पास है कि वो CISE से लिंक लेकर डिजी लॉकर सभी स्टूडेंट को खोल के, कंप्यूटर लैब होते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी है, प्रोवाइड कर दें। और स्टूडेंट चाहे तो अपने से भी खोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर CISE के द्वारा डाले गए आपके डिजी लॉकर वाले मार्कशीट वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए CISE वो लिंक देगी, या स्कूल CISE से कांटेक्ट करेगा, या स्कूल अपने लेवल पर डिजी लॉकर के अकाउंट खोलकर पासवर्ड और यूज़र ID स्टूडेंट को दे देगा, और इसका जो एक्सेस है वो CISE को एज एन अथॉरिटी दे देगा कि वो वहाँ से उसको डॉक्यूमेंट को डाल सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे कि इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन वाले सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन था, उसके मार्क्स को भी वहाँ पर अपडेट कर दिया गया, और CBSE ने भी ऐसा किया है। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देन एंड देयर पता कर लेंगे। सेकेंड बात है कि डिजी लॉकर से बहुत सारे बेनिफिट जैसे स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर होता है, या फिर आप नीट JEE मेंस जैसे एग्जामिनेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट को लेकर कैरी करना आपको नहीं पड़ेगा, इजीली अवेलेबल होगा और 100% ऑथेंटिक होगा। इसी बीच यदि आप ICSE एंड ISE की तैयारी में जुटे हुए हैं तो यह ISE का जो फिजिक्स का है और ये ICSE का केमिस्ट्री का बुक है, काफ़ी उपयोगी है और मंथली प्रैक्टिस के हिसाब से है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और इस पर अभी 30% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात डिजी लॉकर को लेकर यह है कि ये स्टूडेंट के पास रहने का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथराइजेशन होगा, और ये डॉक्यूमेंट्स इस तरह से जैसे कि आपके आधार कार्ड हो गए, फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, इसी तरह से स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी उपयोगी और यह लाइफ टाइम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्री एक्सेस है, और इसको आप कभी भी कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट कैरिंग फिजिकल या हार्ड कॉपी ऑफ योर स्कूल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स। तो आप इसको अभी भी ओपन करवा लीजिए। वीडियो को